हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का आर.एस. विटटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, जिसमें से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम मोनेरा पहला होता है, सेकंड होता है प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किंगडम मोनेरा, जिसमें कि बैक्टीरिया आते हैं जो कि प्रोकैरियोट होते हैं, उनको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ चलेंगे, जो कि पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको जो है एक्सप्लेन करने वाले हम लोग। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा में सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ये होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ठीक है, ये होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इसमें कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहां से, किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक, दूसरी बात जो है, इसकी बाउंड्री जो होती है नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, इस किंगडम की एक खास बात यह है कि इसकी कोई बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, तो 2 पॉइंट इसमें इंट्रोडक्शन के रूप में आपको याद रखना है, पूछा भी गया है बहुत बार एग्जाम में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस किंगडम को हम लोग क्लासीफाई करते हैं आगे चल के। ठीक है, तो इसमें जो है कई क्लास हमारे आते हैं, जैसे क्राइसोफाइटा होता है, क्राइसोफाइट्स। एक हो जाएगा आपका डाइनोफ्लैजिलेट, एक हो जाएगा आपका स्लाइम मोल्ड, और एक हो जाएगा आपका यूग्लिनोइड्स, एक और होता है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो 5 क्लास इसमें होते हैं, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड, यूग्लिनोइड और प्रोटोजोन। तो सबको हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। क्राइसोफाइट जो होते हैं, इसमें बच्चा जो है गोल्डन एल्गी आता है, गोल्डन एल्गी, जिसे डेस्मिड कहते हैं, और एक आता है आपका डायटम्स। ठीक है, डायटम्स आते हैं, क्राइसोफाइट के एग्जांपल है ये, डायटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी आते हैं। गोल्डन एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं, डेस्मिड कहते हैं। ठीक, दूसरी बात इसमें याद रखना है कि ये लोग प्लैंकटन होते हैं, प्लैंकटोनी। प्लैंकटन मतलब क्या होता है, जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं जो पानी में तैरते हैं। ठीक है, तो वाटर करंट के साथ ये लोग क्या करते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं, पैसिवली, याद रखना ये वर्ड। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, प्लैंकटन बोलेंगे। ठीक है, तीसरी बात इसमें याद रखनी है, ये लोग मोस्टली जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं, मोस्टली फोटो सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, चौथी बात इसमें आपको ये याद रखनी होगी कि इनकी जो सेल वॉल होती है, ये कुछ इस तरीके से अरेंज होती है कि सोप बॉक्स बना देती है। ठीक है, सोप बॉक्स की तरीके से इसमें अरेंजमेंट होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सेल वॉल इनकी जो होती है कुछ इस तरीके से अरेंज होती है कि सोप बॉक्स बना देती है। ठीक, और इनकी सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन होता है। सेल वॉल जो होती है इम्बेडेड विद सिलिका, जिसकी वजह से हजारों साल में ये एक डिपोजिशन करते हैं अपना इसका सिलिका का, तो वहां पे एक अर्थ टाइप का बनता है, उसको बोलते हैं डायटमीशियस अर्थ। डायटमीशियस अर्थ, ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है, बहुत पूछा गया है। डायटमीशियस अर्थ बनता है। ठीक है, तो जो डायटमीशियस अर्थ होता है, इसका यूज जो है हम लोग करते हैं किस चीज में, फिल्ट्रेशन में। ये भी पूछा जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप और ऑयल का फिल्ट्रेशन में जो है ये डायटमीशियस अर्थ का यूज करते हैं। और यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे, पॉलिशिंग में, पॉलिशिंग में भी डायटमीशियस अर्थ का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये रहा आपका क्राइसोफाइट। ठीक है, तो क्राइसोफाइट में 2 एग्जांपल याद रखना है, गोल्डन एल्गी और डायटम्स आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया कि डेस्मिड किसे कहते हैं, तो गोल्डन एल्गी को कहते हैं। प्लैंकटन होते हैं ये। ठीक है, प्लैंकटन मतलब ये पैसिवली वाटर के साथ क्या करेंगे, वाटर करंट के साथ जो है तैरेंगे, फ्लोट करेंगे। ठीक है, ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसमें सेल वॉल पाई जाती है, सो बॉक्स की तरीके से अरेंजमेंट होता है, इम्बेडेड विद सिलिका होता है, डायटोमिशियस अर्थ बनाते हैं। ये लोग आपके हो गए कौन, क्राइसोफाइट। नेक्स्ट है कौन आपका, नेक्स्ट प्रोटिस्टा हो जाएगा आपका डाइनोफ्लैजिलेट। तो डाइनोफ्लैजिलेट बच्चों जो है आप लोग इसको डॉन की तरीके से याद रखो, डॉन यहाँ पे इस तरीके से आप इसको याद कर लो।
ठीक है। डॉन है तो पहली बात ये याद करना है कि आपको ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, ठीक है, या फिर जो है मरीन वाटर में, समुद्र में पाए जाएंगे, ठीक है। तो जो डॉन होता है ये छोटा सा, ये आपका गली टाइप, चिंदी चोर टाइप के नहीं होते हैं, ठीक है। डॉन होते हैं तो बड़े होते हैं डॉन, ये पूरे बड़े ब्रह्मांड में इसका क्या होता है, रोल होता है, ठीक है। तो ये मरीन होंगे, यानी फ्रेश वाटर में, नदी तालाब वालाब में नहीं पाए जाएंगे ये। सबसे पहली चीज ये लोग क्या हो जाएंगे बताओ, मोस्टली मरीन होंगे ये मोस्टली क्या हो जाएंगे, मरीन होंगे, ठीक है। और ये लोग जो है अपने फूड के लिए अपने आप पे डिपेंड रहेंगे, दूसरे पे ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि ये डॉन है, ठीक है। किसी से ये भिक्षुक नहीं मांगते हैं, जो इनको चाहिए होता है ये ले लेते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक होंगे और मरीन होंगे, ठीक है। और तीसरी बात, डॉन होते हैं तो इनको खतरा होता है पुलिस से, तो ये अपना रंग भेद क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। यानी इनके कलर क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट इनके कलर भी होंगे, याद रखना, ठीक है। तो ये ब्लू कलर के हो सकते हैं, रेड कलर के हो सकते हैं, ब्राउन कलर के हो सकते हैं, ग्रीन कलर के हो सकते हैं, यानी अपना कलर क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं ये, ठीक है। डॉन से हर चीज आपको याद हो जाएगी, डॉन से, ठीक है। तीसरी चीज जो है, आपको इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लोग जो है इनके पास जो सेलवाल होती है ना, सॉरी ये फ्लैजिलेट, नाम इसमें है फ्लैजिलेट, ठीक है। तो फ्लैजिला पाया जाएगा, इसके फ्लैजिला के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी याद रखना। फ्लैजिला जो इसमें होता है ना, तो दो होते हैं नंबर में, याद रखना, इसमें खास बात है, दो फ्लैजिला होते हैं। तो एक जो है, एक फ्लैजिला जो होता है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरा जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूडनल तो जैसे डॉन जो है गमछा हम चलिए रहते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो एक नेताजी वाला गमछा होता है, वो सिंपल ऐसे रखते हैं वो लोग, ठीक। लेकिन डॉन जो होता है वो स्टाइल में रखता है, ठीक। एक गमछा लेगा, एक ऐसे रहेगा, तो दूसरा ऐसे स्टाइल मारेगा, ठीक है। तो एक फ्लैजिला जो होगा वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, तो दूसरा क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, डॉन से ही सारी चीज क्लियर कर देंगे हम, ठीक है। आपका एनसीईआरटी की एक लाइन। तो डायनोफ्लैजिलेट की बात करते हैं, फ्लैजिला दो होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा, दूसरा क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा, ठीक है। तीसरी चीज इसमें आपको एक और याद रखनी है कि जो रेड डायनोफ्लैजिलेट होते हैं, बहुत सारे कलर के ये होते हैं, जो रेड डायनोफ्लैजिलेट होंगे, रेड डायनोफ्लैजिलेट, ये लोग जो है डिवीजन करके रेड टाइड बनाते हैं, ठीक है। समुद्र में जो है ये रेड टाइड बनाते हैं, रेड अपीयरेंस, पूरा समुद्र का पानी उस जगह का पूरा लाल लाल हो जाता है, जहां पे ये रिप्रोडक्शन करके बहुत ज्यादा बन जाते हैं ये डायनोफ्लैजिलेट, तो उसको बोलते हैं रेड, तो रेड टाइड बना देते हैं, ठीक है। और उसमें रेड टाइड का एग्जाम्पल जो दिया गया है वो आपका है रेड टाइड, गॉनी ऑलिक्स, गॉनी ऑलिक्स, ठीक है। और एक बात इसमें याद रखना है, ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, रिलीज टॉक्सिन, जिसकी वजह से किल द एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक एनिमल की मौत हो जाती है, ठीक है, लाइक फिशेस, मछलियां उछलियां इससे क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं, ठीक। तो डॉन के बारे में सारी बात आपको हो गई, ठीक है। डॉन जो होंगे छोटी जगह पे नहीं पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में, मरीन होंगे, समुद्र में पाए जाएंगे, ठीक है। फोटोसिंथेटिक होंगे, अपना फूड खुद खाएंगे, खुद बनाएंगे। ब्लू रेड, इनका डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है। फ्लैजिला दो होते हैं, सीधे नहीं होंगे, गमछा टाइप, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, और एक ट्रांसवर्स होगा, स्टाइल मारते हैं, ठीक है। और रेड डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं ये गन लिए रहते हैं, ऐसे याद रखो आप, गॉनी ऑलिक्स, ठीक है, गन इनके पास जरूर होगी, डॉन है तो, ठीक है। और खून की नदियां बहा देंगे, ठीक है, यानी समुद्र में रेड अपीयरेंस, पूरा खून की नदियां बहा देंगे, यानी पूरा एकदम मौत का तांडव खेलते हैं ये, ठीक है। और टॉक्सिन ऑक्सिन रिलीज करते हैं, जितने वहां पे एनिमल होंगे, जितने चिंदी चोर टाइप के और ये सब के लोग होंगे, ठीक है, उनको मार डालेंगे, किल द एक्वाटिक एनिमल, ठीक है। अपना पूरा साम्राज्य होगा इनका, मौत का तांडव, ठीक है। तो डॉन से पूरी चीज आपको याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब लोग स्लाइम मोल्ड की तरफ। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ये सैप्रोफिटिक होते हैं, पहला इसमें आपको याद रखना है, ये सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, एस फॉर स्लाइम मोल्ड, एस फॉर सैप्रोफिटिक, ये सड़ी गली चीजों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो मर जाते हैं ऑर्गेनिज्म, उनसे ये अपना फूड लेते हैं, इनको इसलिए क्या बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड बोलते हैं, ठीक। स्लाइम मोल्ड ये सैप्रोफिटिक होंगे। दूसरी बात जो है, स्लाइम मोल्ड ये ट्विग पे पाए जाएंगे, ठीक है, वुड लॉग पे पाए जाएंगे, ये सब जगह पाए जाते हैं ये, ठीक है, स्लाइम मोल्ड। और इनके बाद में आप क्या याद कर सकते हो, स्लाइम मोल्ड में कोई खास चीज दी नहीं गई है आपको, ठीक। ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं, सॉरी ये ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्लाइम मोल्ड, ठीक है। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं, इसका पहला पॉइंट जो होगा ये सैप्रोफिटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कौन होते हैं, तो स्लाइम मोल्ड होते हैं, ठीक है। दूसरी बात इसमें याद रखना है, ये अंडर सुटेबल कंडीशन में, अंडर सुटेबल कंडीशन ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, प्लाज्मोडियम बनाएंगे,
और अनसुटेबल कंडीशन में याद रखना दो बात है, सुटेबल कंडीशन और अनसुटेबल कंडीशन। अनसुटेबल कंडीशन में ये स्पोर बनाएंगे, ठीक है, स्पोर बना देंगे। और इनके स्पोर जो होते हैं ये ट्रू वॉल होते हैं, ट्रू वॉल्स होते हैं इसमें, और रेजिस्टेंट होते हैं, ये रेजिस्टेंट होते हैं, और स्प्रेड बाय एयर, स्प्रेड बाय एयर, एयर के द्वारा क्या होते हैं ये फैलते हैं, ठीक। यानी जब सुटेबल कंडीशन जब सुटेबल होगी तो ये प्लाज्मोडियम बनाएंगे रिप्रोडक्शन करने के लिए, और जब अनसुटेबल कंडीशन होगी इनके फेवर में नहीं होगी तो ये उससे बचने के लिए अपने आप को स्पोर में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसकी वॉल ट्रू होती है और जो रेजिस्टेंट होते हैं जिससे वो सेफ रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्लाइम मोल्ड, एस फॉर स्लाइम मोल्ड, एस फॉर सैप्रोफिटिक याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है यूग्लिनोइड, ठीक है। यूग्लिनोइड को आप बच्चों याद कर सकते हो प्रेमी युगल से, याद कर लो, युगल, युगल से आप प्रेमी युगल याद कर लो, ठीक है, ध्यान से देखना इसमें। तो प्रेमी युगल जो होते हैं वो तो एनिमल होते हैं, ठीक, ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, ठीक, ये ना तो एनिमल होते हैं ना प्लांट होते हैं। तो प्रेमी युगल जो होंगे ये जो है फ्रेश वाटर में, आप सोचो कि कोई प्रेमी युगल है, जैसे पार्क में पाए जाते हैं, पार्क में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो फ्रेश जगह पे ढूंढ के बैठते हैं और जहां बैठ गए एक बार बैठ गए वहीं बैठ गए, ठीक है। यानी वाटर दो तरीके का होता है, एक स्टैग्नेंट वाटर होता है और एक रनिंग वाटर होता है आपका ना, एक ठहरा हुआ पानी होता है। तो ये लोग जहां बैठ जाते हैं वहीं बैठ जाते हैं, ठीक है, हिलते उलते नहीं है। तो ये कहां पाए जाएंगे, स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाएंगे। दूसरी बात फ्रेश वाटर की, मरीन वाटर में तो फ्रेश जगह, मैंने आपको बताया फ्रेश जगह ये पाए जाते हैं तो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। तीसरी बात ये इनको भूख प्यास ये सबकी ज्यादा चिंता नहीं होती, ठीक है, अपना जो है प्रेमी युगल बैठ के अपना बातें करते रहते हैं, ठीक। अगर खाना मिल गया तो खा लेंगे, उनकी प्रॉपर्टी पूरी प्रेमी युगल से मैच करेगी, ठीक है। अगर खाना मिल गया यानी सनलाइट मिल गई तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं मिला, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो ये हेटेरोट्रॉफ हो जाएंगे, यानी ये फोटोट्रॉफिक होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक दोनों टाइप के ये होते हैं, ठीक है। दूसरी बात इसमें सेलवाल नहीं पाई जाती, इनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत देर तक बैठ के कहीं पे बात करने के लिए आपकी बॉडी में प्रोटीन होनी चाहिए, तो इनकी बॉडी में सेलवाल नहीं होती है, बल्कि उसकी जगह पे एक पेलिकल की लेयर होती है जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इतनी बात आपको यूग्लिनोइड में याद रखना है, ठीक है। पहली चीज सेल वॉल इसमें क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात इसकी जगह पे क्या पाया जाएगा, प्रोटीन की लेयर पाई जाएगी, प्रोटीन लेयर पाई जाएगी जिसका नाम होता है पेलिकल, पेलिकल, ठीक है, पूछा जाता है, जो इसको क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक। तीसरी बात इसको आपको इसमें याद रखना है, ये स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, स्टैग्नेंट वाटर, ठीक। और कहाँ पे पाए जाएंगे, मरीन वाटर या फ्रेश वाटर में, तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, प्रेमी युगल फ्रेश जगह पे होंगे, जहाँ बैठ गए वहीं बैठ गए, स्टैग्नेंट ठहरे हुए पानी में पाए जाएंगे, ठीक है। और आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट चीज, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर इनको सनलाइट मिल गई तो ये क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ की तरीके से बिहेव करेंगे, ऑटोट्रॉफ, ठीक। और अगर लाइट नहीं मिली तो ये क्या कर देंगे, ये हेटेरोट्रॉफ, इन एब्सेंस ऑफ लाइट ये हेटेरोट्रॉफ होंगे, एनिमल की तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें यही चीज आपको याद रखनी है, जैसा कि इसका नाम है यूग्लिनोइड, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाता है आपका यूग्लिना, नाम सुना होगा आपने, ठीक है, यूग्लिना। और यूग्लिना के बारे में बच्चों एक खास बात आपको याद रखनी है, ये कनेक्टिंग लिंक होता है, कनेक्टिंग लिंक, ठीक है, बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल के बीच ये क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है। क्यों होता है, खासतौर से ध्यान दो इसको, ठीक है, क्योंकि ये जो है लाइट मिल गई तो फोटोसिंथेसिस करेगा यानी प्लांट का बिहेवियर, ठीक है, और लाइट नहीं मिली तो ये हेटेरोट्रॉफ होगा, अपना फूड नहीं बनाएगा यानी वो खुद का बिहेवियर, एनिमल का। कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाए, याद रखना, ठीक है। जैसे वायरस होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक, तो उसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ना कि वो दोनों हो जाता है, दोनों नहीं होता, ठीक है। तो यूग्लिना ये आपका हो गया, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोवन, ठीक है। प्रोटोजोवन जो होते हैं बच्चों, आपको ये जो है बहुत ज्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी इसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, ठीक। और ये जो होते हैं प्रिमिटिव ऑफ एनिमल, एनिमल्स के जो है ये प्रिमिटिव होते हैं, क्लोज प्रिमिटिव कह सकते हैं, इसके रिश्तेदार, ठीक है, यानी इनकी जो प्रॉपर्टी होती है कुछ एनिमल से मैच करती है, तो प्रोटोजोवन की जो है ये प्रिमिटिव टू एनिमल होते हैं, ठीक है। क्लोज प्रिमिटिव अगर आपसे पूछा जाए वो कौन से लोग हैं जो एनिमल के रिलेटिव होते हैं, तो प्रोटोजोवन होते हैं, ठीक। तो और ये क्या होंगे, ये डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, अगर किसी में पूछा जाए तो प्रोटिस्टा में किसमें होगी, तो वो प्रोटोजोवन में होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें डाइवर्सिटी है, तो ये कई टाइप की होती है, 4 टाइप के होंगे इसमें, ठीक है। हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक। प्रोटोजोवन को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, क्लासीफाई करेंगे हम लोग इसको। नेक्स्ट हमारा है प्रोटोजोवन, ठीक है, क्योंकि ये डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं और प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल होते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, एनिमल के रिश्तेदार कह सकते हो, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी इसमें होती है, तो हम लोग इसको क्लास में डिवाइड करेंगे। प्रोटोजोवन कई टाइप के हो सकते हैं आपके, एक हो जाएगा आपका अमीबॉइड,
दूसरा है फ्लैजिलेटेड, तीसरा है सीलिएटेड, चौथा है प्रोटोजोआ, चौथा है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोन, ठीक है। तो प्रोटोजोन 4 टाइप के होते हैं, एक अमीबाइड हो गया, फ्लैजिलेटेड हो गया, सीलिएटेड हो गया, और एक क्या होता है स्पोरोजोन। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चला है अमीबाइड, तो इसमें क्या पाए जाएंगे, अमीबा पाए जाएंगे, ठीक है। इनकी जो है वाल में सिलिका पाई जाती है, सिलिका की वाल होती है, इसमें एक चीज याद रखना है, सिलिका वाल यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। ये प्रीडेटर भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। तो 2 एग्जाम्पल इसको आपको याद रखना है, प्रीडेटर जो होगा वो अमीबा होगा और एक होता है पैरासाइट, ठीक है। ये अमीबा हो जाएगा और ये एंट अमीबा हो जाएगा। 2 एग्जांपल आपको याद रखना, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, जो पैरासाइट होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड वाला जो होगा इसमें क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला पाया जाएगा, है ना, फ्लैजिला पाया जाएगा, फ्लैजिला प्रेजेंट, तभी नाम है फ्लैजिलेटेड। सीलिया वाले में सीलिया पाया जाएगा, सीलिएटेड होते हैं ये, सीलिया प्रेजेंट होगा इसमें, ठीक है। तो ये जो है ना फ्लैजिलेटेड जो होते हैं ये फ्लैजिला के थ्रू मूव करेंगे और सीलिएटेड जो होंगे ये सीलिया के थ्रू मूव करेंगे, ठीक है। फ्लैजिलेटेड वाले में आपको ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं, ये बात आप याद कर सकते हो, पैरासिटिक नेचर के होंगे, पैरासिटिक इन नेचर यानी पैरासाइट होते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा पूरा नाम है, एक बार पूछा गया आपके एग्जाम में, गैम्बियंसिस, एनसीईआरटी में पूरा नाम नहीं लिखा, ट्रिपैनोसोमा ही लिखा हुआ है, तो एक पूरा नाम इसका है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस, जो एक डिजीज करता है जिसका नाम क्या है, स्लीपिंग सिकनेस, है ना, सुना होगा, बहुत कॉमन डिजीज है स्लीपिंग सिकनेस, अनिद्रा रोग, है ना, जिसमें नींद नहीं आती है, तो वो ट्रिपैनोसोमा की वजह से होता है। और ये हमारा क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। सीलिएटेड वाला जो होता है आपका, इसमें सीलिया पाया जाएगा तो इसलिए सीलिएटेड होगा। फ्लैजिला और सीलिया में क्या डिफरेंस है, फ्लैजिला बड़ा होता है ना, मूवमेंट में दोनों हेल्प करते हैं, ठीक है, और सीलिया छोटा होता है। जो चीज बड़ी होती है वो नंबर में कम होती है और जो चीज छोटी होती है वो नंबर में हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। और सीलिएटेड वाला एक बात याद रखना है आपको, ये एक्टिवली मूव करेंगे, है ना, एक्टिवली मूव करेंगे। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सीलिएटेड का एग्जाम्पल आपको पढ़ा होगा आपने, पैरामीशियम, चप्पल की तरीके से जो होता, ठीक है, पैरामीशियम, ये आपका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट जो है आपका स्पोरोजोवन जो होता है, स्पोरोजोवन जो होता है इसका नाम जो बना है स्पोरोजोइट, इनकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पोरोजोइट, है ना, जो कि मलेरिया के लिए पैरासाइट होता है, पैरासिटिक इन नेचर, बहुत फेमस है, इसका एक एग्जांपल है, पैरासिटिक इन नेचर होते हैं ये। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम, है ना, इसका एग्जांपल हो जाएगा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो क्या करता है, मलेरिया नाम का फीवर करता है, मलेरियल पैरासाइट इसको बोलते हैं हम लोग, मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। तो याद रखना ये बात प्लाज्मोडियम के लिए। मलेरिया के लिए आपको एक बात बता दूं, आपको जब भी मलेरिया का नाम आता है बच्चों, ठीक है, तो सब लोगों को मॉस्किटो याद आता है ना, सब लोग ये जानते हैं, जबकि मॉस्किटो की वजह से मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया जो है, मॉस्किटो जो है वो क्या करता है, वो वेक्टर का काम करता है, वो कैरियर है, एक बात ध्यान देना, ठीक है। नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है और आता रहता है कि जब भी मलेरिया का नाम आता है तो हम लोग जो है मॉस्किटो को याद रखते हैं, और कुछ लोग जो थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं वो लोग फीमेल मॉस्किटो का नाम लेते हैं, कुछ लोग उससे जो ज्यादा जानते हैं वो लोग बोलते हैं आपका जो है एनाफिलीज नाम का ना मॉस्किटो होता है, जबकि मॉस्किटो से कोई लेना देना खास नहीं है। एक्चुअली जो मलेरिया होता है वो किससे होता है, प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोवन से होता है। प्लाज्मोडियम नाम का ये स्पोरोजोवन है जो कि किसमें आता है, प्रोटोजोवन में। प्रोटोजोवन किसका मेंबर है बताओ, किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है, ठीक है। और जो मॉस्किटो है वो उसके सलाइवा में, एनाफिलीज जो मॉस्किटो होता है उसके सलाइवा में ये प्लाज्मोडियम पाया जाएगा, तब वो किसी को बाइट करेगा, तब उसको मलेरिया हो जाएगा, यानी वो एक केवल कैरियर का काम करता है, ठीक है। तो हम लोग अगर पूछेंगे कि मलेरिया का जो पैरासाइट है, मलेरिया का जो पैथोजेन है, मलेरिया काज होता है किसकी वजह से होता है, तो वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और प्लाज्मोडियम क्या है बताओ, एक प्रोटोजोवन है, ठीक है। और मलेरिया जो है कैरिड बाई, ठीक है, ट्रांसफर बाई, इसके द्वारा इन्फेक्ट होता है, तो वो मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज नाम होता है आपका, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।